स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे कि कुछ गैसेस के लिए कुछ अपन यूज करते हैं टर्म्स, जैसे अपने पास आगे थी कि मास है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। और उसके बाद अपन डिस्कस कर रहे थे गैस लॉ के बारे में। अपने पास कौन कौन से लॉज थे गैसेस के। सबसे पहले था बॉयल्स लॉ, है ना। उसके बाद अपने पास कौन सा था, चार्ल्स, फिर गैलुसेक, और फिर अपने पास कौन सा था, एवोगैड्रो। आज अपन देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके बाद जो गैस कांस्टेंट है जिसको अपन आर कहते हैं, तो उसकी कौन कौन सी वैल्यू होती है, कौन कौन सी यूनिट में उसका कौन सी वैल्यू अपन रखेंगे कोई न्यूमेरिकल में। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, तो फिर अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो कल अपन ने देखा था कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे गिवन। नंबर ऑफ मोल्स क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ गैस कितना है, उसको डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ मोल्स। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये अपने पास कल क्या था, फर्स्ट लॉ था, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ था वो आपके पास कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे गिवन था। कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस या कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये इक्वेशन सेकंड आ गई थी अपने पास। अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ, गैलुसेक लॉ जो है वो अपने पास कहा था, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की कांस्टेंट हो, वॉल्यूम भी आपके पास कांस्टेंट है, तो किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, टेम्परेचर के। ये अपने पास थर्ड लॉ था, इसको अपन इक्वेशन थर्ड दे देंगे। और फोर्थ अपने पास क्या था, एवोगैड्रो। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये अपने पास क्या थी, इक्वेशन। तो चार लॉ थे अपने पास, तो इससे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ का फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपके पास क्या आएगा, दैट पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, आपके पास क्या आ जाएगा, एनटी। सर कैसे? जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, दैट पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है आपको, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये कहाँ पता चल रहा है अपने को, थर्ड इक्वेशन में। और फोर्थ इक्वेशन अपने को क्या कह रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो इन चारों इक्वेशन से कंक्लूजन निकलता है दैट पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनटी। पी आपके पास क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस, वी आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, एन इक्वल्स टू क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और टी आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर। अब शायद आपको पता हो कि जहां पे भी प्रोपोर्शन का साइन आता है, अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो वहां पे क्या आएगा, अपने पास आर आ जाए, कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो क्या आता है, आपके पास आर आता है। ये जो आर है इसको आप गैस कांस्टेंट कहते हैं, या इसको अपन यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। गैस कांस्टेंट कह देते हो, या इसको अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। अब आर की जो वैल्यू है वो अगर देखेंगे तो लीटर एटमॉस्फेयर में आपके पास डिफरेंट होगी। आपके पास जूल में इसकी वैल्यू अलग आएगी, कैलोरी में इसकी वैल्यू अलग आएगी, अर्ग में इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं तो वो भी अपन नेक्स्ट देखेंगे।
और ये जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, दैट इट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो गैसेस जो है वो दो टाइप की होती है, एक आपके पास आइडियल गैस होती है और एक आपके पास कौन सी होती है, रियल गैस। आइडियल गैस कौन सी होगी, जो हर कंडीशन में इस इक्वेशन का ओबे करे, वो हमेशा आइडियल गैस होती है। और रियल गैस क्या होती है, जो इस इक्वेशन का ओबे नहीं करे, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, रियल गैसेस कह देते हैं। आइडियल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, कोई चीज आइडियल नहीं होते कभी भी। आइडियल स्टूडेंट्स नहीं होते, आइडियल गैसेस नहीं होती, आइडियल ब्लैक बॉडी भी नहीं होती, है ना। 99.99% तक ब्लैक बॉडी हो सकती है, 100% आइडियल कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो आइडियल गैस होती नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पे रियल गैसेस जो है वो बिहेव करेगी एज ए आइडियल गैस, ठीक है ना। तो वो गैसें जब इस इक्वेशन को क्या करती हैं, ओबे करती हैं, उसको अपन आइडियल गैस कह देते हैं। और जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती, वो आपके पास रियल गैसेस होगा। और जहां पे आइडियल आ जाए, वहां पे ये मान लो कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, कि आइडियल होना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो रियल गैसेस जो होती हैं, वो एक कंडीशन पे कैसे बिहेव करती है, वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती है। अगर वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर रही है, तो आइडियल गैस से डेविएशन कब शो करेगी वो, यानी कि कब वापस रियल गैसेस के जैसे बिहेव करेगी, तो उसके लिए अपन लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है ना। अब देखते हैं कि आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, सॉरी, अपॉन एन, इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। पी आपके पास क्या है, प्रेशर, वी आपके पास क्या है, वॉल्यूम, एन आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, और टी आपके पास क्या हो गया, टेम्परेचर। अगर मैं कहूं कि प्रेशर जो है, प्रेशर की कल डेफिनेशन बताई थी, दैट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, है ना। कि यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, प्रेशर कह देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू रख देता हूँ, दैट आर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम अपॉन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स इनटू आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर। अब आपने फिजिक्स में जब यूनिट एंड डायमेंशन देखा था, यूनिट एंड डायमेंशन देखा था, पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन। एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। लेंथ का क्यूब जो होता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, वॉल्यूम कह देते हैं। और एरिया किसे कहते हैं, लेंथ के स्क्वायर को कह देते हैं। तो आपके पास आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देख, फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ का क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ये क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट, एक रह जाएगा खाली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्यूब है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है। तो आर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, दैट फोर्स इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू अपने पास क्या आ गया, टेम्परेचर। फोर्स इनटू लेंथ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर। क्या आर की वैल्यू देखेंगे अभी अलग अलग यूनिट में, सीजीएस में देखेंगे, एसआई में देखेंगे ना। और यहाँ पे अगर आर की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला आता है, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, एनआरटी। आर इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, है ना। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। एरिया जो क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, और वॉल्यूम जो क्या होता है आपके पास, लेंथ का क्यूब,
तो आर का लास्ट में फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू अपने पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। और इससे आपके पास आर की यूनिट हो सकती है, देखो फोर्स। अब फोर्स की यूनिट क्या क्या अप्लाई कर सकते हो आप न्यूटन अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो न्यूटन इनटू मीटर, डाइन यूज करोगे तो लेंथ सेंटीमीटर में हो जाएगी, है ना। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग होता है। डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग होता है। ये देखो यहाँ पे फोर्स इंटू लेंथ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर कर रहे हो। फोर्स जो है उसकी यूनिट अपने पास क्या होती है, न्यूटन। लेंथ की यूनिट अपन यूज करेंगे यहाँ पे अगर मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। अब न्यूटन इंटू मीटर को आप जूल भी कह सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर इज ऑल्सो नोन एज जूल, तो जूल भी हो सकता है, जूल। यहाँ पे मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो कि सर फोर्स की यूनिट डाइन भी होती है, डायन नहीं, डाइन, डाइन भी यूज कर सकते हैं। तो डाइन, डाइन जब आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो डाइन जो है वो कौन सी यूनिट में आता है, सीजीएस में आता है, सीजीएस में आता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में आता है। तो यहाँ पे आपके पास डाइन आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाता है आपके पास, अर्ग के, है ना। तो आप जूल में भी यूज कर सकते हो उसको, आप अर्ग में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आइए अपन देखते हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट कौन कौन सी होती है इसकी आर की। ओके, तो ये फॉर्मूला आर का ध्यान रखना, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर। टी जो है वो हमेशा किस में रहेगा, केल्विन में। यूनिट ऑफ आर, फर्स्ट देखिएगा वही अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन अगर अपन बात करें, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, एनआरटी। आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, तो आर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, प्रेशर इनटू अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। सबसे पहली कंडीशन में मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूं, एटीएम में ले रहा हूं, यानी कि एटमॉस्फेयर में। और जो वॉल्यूम है वो मैं किस में ले रहा हूं, लीटर में, ठीक है ना। तो मेरे पास आर क्या आएगा, दैट आर इक्वल्स टू प्रेशर जो है वो आपके पास कितना आ गया, एटीएम, इनटू आपने क्या करा, लीटर, अपॉन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर। तो इसमें जो यूनिट आएगी वो किस में आ जाएगी आपके पास, लीटर एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। इसमें जब आर की यूनिट की वैल्यू देखते हैं तो वो कितनी आ जाती है कि आर इक्वल्स टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कि सर ये कहां से आया 0.082। अपन बात कर लेते हैं एसटीपी वाली कंडीशन की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब क्या होगा कि आपके पास प्रेशर जो है वो कितना रहेगा, 180, टेम्परेचर कितना रहेगा, 273 केल्विन। एंड एट 180 एंड एसटीपी की अगर बात करूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करूं, तो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। एसटीपी पर, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपके पास V की जगह कितना आ जाएगा, 22.4। यहाँ पे आपके पास कितना है, जैसे R इक्वल्स टू 1 इंटू 22.4 अपॉन आपके पास 1 इंटू कितना आ जाएगा, 273। इसको अपन अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, दैट 0.082। तो जो 0.082 वैल्यू आती है वो आपके पास कैसे आती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आप कितना रख रहे हो, 22.4 लीटर, और टेम्परेचर कितना रख रहे हैं अपन, 273 केल्विन। एसटीपी वाली कंडीशन रख रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट हो गई आपके पास आर की, दैट 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। मोल आपके पास यहाँ पे एन है, तो एन को अपन मोल से डिनोट करते हैं यूनिट को। टेम्परेचर है तो वो आपके पास क्या आएगा, केल्विन में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड।
अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वो ये पीवी इक्वल्स टू अपने पास क्या होता है एनआरटी। आर का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है प्रेशर इनटू अपने पास क्या है वॉल्यूम अपॉन आपके पास एन इनटू आपके पास क्या आ गया टेम्परेचर। अब देखिएगा आप जो अपन प्रेशर ले रहे हैं प्रेशर की जो यूनिट ले रहे हैं वो प्रेशर की यूनिट ले रहे हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। उसी को अपन प्रेशर कहते हैं। फोर्स अपॉन एरिया की यूनिट क्या होगी आपके पास न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और जो आपके पास वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ले रहे हैं अपन मीटर क्यूब। तो आपके पास क्या आएगा दैट आर इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा मीटर क्यूब अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू अपने पास क्या आ जाएगा टेम्परेचर। स्क्वायर है यहाँ पे आपके पास क्यूब है इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट आर इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू टी। न्यूटन इंटू मीटर की मैं अगर बात करूं तो शायद ये जूल होता है। न्यूटन इंटू मीटर को अपन शायद जूल से डिनोट करते हैं एन सॉरी कैपिटल आएगा। न्यूटन इंटू मीटर इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है जूल होता है। यहाँ पे जो आर की यूनिट आएगी वो आर की यूनिट कितनी आ जाएगी 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो जूल में अगर आप देखते हो कंडीशन वही लगानी है एसटीपी वाली। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन ही है तो आर की वैल्यू कितनी रहेगी 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है ना। अब शायद आपको पता होगा कि 1 कैलोरी जो है वो इक्वल्स टू होता है लगभग 4.2 जूल के। 1 कैलोरी जो है वो किसके इक्वल होता है 4.2 जूल के इक्वल होता है। तो कैलोरी में अगर आर की वैल्यू देखोगे तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट टू। 4.2 तो 8.4 हो जाता है यहाँ पे 8 पॉइंट कितना है 3 है तो अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी मोल इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास कैलोरी। तो ये आर की यूनिट किस में आ गई कैलोरी में। ये आर की यूनिट आपके पास जूल में। कैलोरी में आए तो अपन क्या रखेंगे वैल्यू 2 रखेंगे आर की। अगर जूल में आए तो कितना रखेंगे 8.314 और अगर लीटर एटमोस्फेयर में आए तो क्या रखेंगे 0.082। ठीक है। लास्ट एक और देख लेते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखो ओनली पीवी इंटू वी अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा एन इंटू टी। प्रेशर इंटू वॉल्यूम मोल्स इंटू आपके पास क्या आ गया टेम्परेचर। ये यूनिट जो है वो किस में आएगी सीजीएस में आएगी। प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे मैं प्रेशर की यूनिट रख रहा हूं डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि फोर्स अपॉन आपके पास क्या हो गया एरिया। और जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट में रख रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास क्या आएगा दैट आर इक्वल्स टू डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब अपॉन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। वैसे जो ये रिलेशन है जो ये यूनिट है वो अपन यहाँ से भी देख सकते थे बिकॉज 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। शायद आपने फिजिक्स में देखा होगा 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो यहाँ से देख लेते हैं सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास आर इक्वल्स टू क्या रहेगा कि आर इक्वल्स टू डाइन इंटू सेंटीमीटर नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। तो जो डाइन इंटू सेंटीमीटर है वो आपके पास किसके इक्वल होता है वो अर्ग के इक्वल होता है। यहाँ पे जो अपने पास आर की यूनिट आएगी वो आर की यूनिट कितनी आ जाएगी कि दैट आर इक्वल्स टू 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आपके पास आर की यूनिट आ गई।
अपन पीछे से भी देख सकते थे कैसे, वहां पे आर की वैल्यू क्या थी 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स थी, और जो 1 जूल है वो किसके इक्वल होता है 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। तो अर्ग में अपने पास आर की यूनिट क्या आएगी 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो टोटल अपने पास आर की 4 यूनिट आ गई है ना। तो अगर आपके पास कभी प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो वॉल्यूम लीटर में हो तो अपने को आर की वैल्यू क्या लगानी है 0.08 किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपके पास प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो तो आर की वैल्यू अपन किस में लगाएंगे जूल में लगा दो, है ना। अगर आपके पास प्रेशर जो है वो आपके डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो तो आर की वैल्यू किस में लगाएंगे अर्ग में लगाएंगे। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपके पास कैलोरी में पूछ रखा हो तो अपन क्या करेंगे प्रेशर आर की वैल्यू क्या लगाएंगे 2 कैलोरी लगाएंगे। तो कौन कौन सी थी आर की वैल्यू अपने पास, दैट आर इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू थी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, आर इक्वल्स टू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, R equals to 8.314 into 10 to the power 7 erg mole inverse Kelvin inverse, R equals to 2 calorie mole inverse Kelvin inverse। ये टोटल आपके पास 4 R की यूनिट रहती है वैल्यू के साथ, है ना। तो इन चारों पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कब कौन सा अप्लाई करना है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सा अपन R की यूनिट अप्लाई करेंगे। कैसे आती है ये मैंने आपको आज बता दिया, क्योंकि आर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में भी आ जाता है ना। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी नेचुरल लॉग के, मैंने करवाया था रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। आर की वैल्यू आपके पास कहाँ आ जाता है इक्विलिब्रियम में भी आ जाता है। आर की वैल्यू कभी पीछा नहीं छोड़ेगी अपना। थर्मोडायनेमिक्स में एक जगह और आया था आइसोथर्मल प्रोसेस में 2.303 एनआरटी log base 10 V2 upon V1 P1 upon P2, है ना। सारे फॉर्मूले में आर तो अपना नेक्स्ट ईयर भी अपने आर का सामना होता रहेगा गैस कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया टोटल यूनिट ऑफ आर कितनी होती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दो लॉज हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं दोनों पे, डॉल्टन्स लॉ पे भी आते हैं और ग्राहम डिफ्यूजन और इफ्यूजन लॉ पे भी आते हैं। तो पहले अपन देखेंगे कि डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो अपने को 12th में भी पता चलेगी कहाँ इसको अपन यूज करते हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर इनर्ट गैसेस, यानी कि वो गैसेस जो आपस में कोई रिएक्शन नहीं करती, ठीक है ना। जैसे आपने किसी कंटेनर में आपके पास हीलियम है नियोन है, आपके पास क्लोरीन है, अब क्लोरीन जो Cl2 मॉलिक्यूल है वो भी क्या होगी आपके पास इनर्ट होगी। उसका रीजन क्या है कि Cl2 मॉलिक्यूल में दो Cl के एटम्स हैं और दोनों का ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या नहीं कर सकती किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उसके लिए डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है एप्लीकेबल होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये अपन इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। अगर आप लोगों को पता हो याद हो क्लास अटेंड करी हो, है ना। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है क्लास अटेंड करी हो, उस पर पता चलता है कि क्या होता है पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या था डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि ओनली एप्लीकेबल फॉर इनर्ट गैसेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर इनर्ट गैसेस। क्या कहता है ये कि अगर किसी कंटेनर में आपके पास टू और मोर देन टू गैसेस प्रेजेंट हो, कोई कंटेनर है उसमें टू और मोर देन टू गैसेस प्रेजेंट हो, तो उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा उस गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। कि कैसे
कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास 3 गैसेस हैं, एक ए है, एक बी है, एक आपके पास सी है। कोई भी 3 गैसेस ले लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन ले लीजिए, क्लोरीन और नाइट्रोजन, हीलियम ले लीजिए, कोई भी इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है। अगर इसका पार्शियल प्रेशर पी ए है, इसका पार्शियल प्रेशर पी बी है, इसका पार्शियल प्रेशर पी सी है, तो ये भी क्या करेगी, कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करेगी, ये भी प्रेशर लगाएगी, ये भी प्रेशर लगाएगी। तो कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा यानी कि पीटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द कंटेनर, यानी कि पीटी इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी। पी ए क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पीबी क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एंड पीसी क्या हो गया आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं पी ए पी बी पी सी, दो फॉर्मूले बताऊंगा। अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन से देखा दैट पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। मेरे को ए का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, कि ए का प्रेशर देखना है, तो ए का प्रेशर क्या हो जाएगा, एन ए आर टी अपॉन आपके पास क्या होगा, वी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एनआरटी अपॉन वी आ जाएगा। अब मैं प्रेशर किसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं ए का प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मोल्स किसके लूंगा, मैं ए के मोल्स लूंगा। आरटी अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम जितना है। मेरे को अगर पीबी कैलकुलेट करना है तो मेरे पास क्या आएगा, एनबीआरटी अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम। मेरे को पीसी कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, एनसीआरटी अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, है ना। तो ये आपके पास पी ए आ गया, पीबी आ गया, पीसी आ गया। तो आपके पास टोटल प्रेशर जो है पीटी वो किसके इक्वल होगा, वो देखिएगा, वो हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आर टी अपॉन बी के। ये क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल प्रेशर आ जाएगा कि पीटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन आर टी अपॉन क्या आ जाएगा, बी। भैया अपने एक बात बताओ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अपने को प्रेशर कैलकुलेट करना है तो अपने इक्वेशन से अगर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एनआरटी अपॉन वी करेंगे। इतनी मैथ तो शायद आती होगी, एनआरटी अपॉन क्या करेंगे, वी करेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे मोल्स ए के ले लूंगा तो वो प्रेशर किसका होगा, ए का। यहाँ पे मोल्स बी के ले लूंगा तो प्रेशर किसका हो जाएगा आपके पास, बी का। और मैं यहाँ पे मोल्स सी के ले लूंगा तो प्रेशर किसका हो जाएगा आपके पास, सी का। और टोटल प्रेशर होता क्या है, द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ partial pressure of all the gases which are present in the container, यानी कि Pa प्लस Pb प्लस Pc। तो Pa की वैल्यू ये आ रही है, Pb की वैल्यू ये आ रही है, Pc की वैल्यू ये आ रही है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा आपके पास, Na प्लस Nb प्लस Nc इंटू आर टी अपॉन वी। ठीक है, एक और वैल्यू, एक और फॉर्मूला बताते हैं आपको पार्शियल प्रेशर का। तो पार्शियल प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स इनटू आपके पास होगा टोटल प्रेशर। कि किसी भी गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना हो, जैसे ए का करना है, तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। बी का कैलकुलेट करना है तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल्स इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। कि आपके पास 3 गैसेस हैं, ए है, बी है, सी है। गिवन है कि इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके कितने मोल है, 5 मोल है। तो आप ए का पार्शियल प्रेशर बताओ, तो ए का पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, दैट पी ए इक्वल्स टू ए के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू आपके पास टोटल प्रेशर। पीबी कितना आ जाएगा, दैट पीबी इक्वल्स टू बी के मोल अपॉन टोटल मोल्स इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल प्रेशर। टी सी कितना आ जाएगा, कि सी के मोल अपॉन टोटल मोल्स इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। तो ये भी पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, दैट मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। अब किसी ने फर्स्ट चैप्टर देखा हो तो मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स जो होता है वो उसको अपन मोल फ्रैक्शन कहते हैं, है ना, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा अपने पास, दैट पार्शियल प्रेशर पीपी से डिनोट कर रहे हैं इक्वल्स टू
मोल फ्रैक्शन इनटू आपके पास टोटल प्रेशर। अब ए का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ए के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बी का कैलकुलेट करना है तो बी के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, सी का कैलकुलेट करना है तो सी के मोल फ्रैक्शन इनटू अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, दैट पी इक्वल्स टू NART अपॉन वी, और एक आपके पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन इनटू अपने पास टोटल प्रेशर। और डाल्टन्स लॉ है, इतना सा स्टेटमेंट है कि किसी कंटेनर में अगर 2 और मोर देन 2 गैसेस प्रेजेंट हो तो कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ओके, तो ये आज की क्लास का अभी का इतना ही है, पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, और उसके बाद देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।